नमस्कार मित्रों, आज मैं रुचि सिंह आप सभी के सामने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आई हूँ। ये मुद्दा है हमारे विद्यालय के दस्तावेजों की सुरक्षा। ऐसा भी हो सकता है कि इस मुद्दे के बाद बहुत सारे शिक्षक मुझे अपना विरोधी समझें या हो सकता है कि मुझसे सहमत भी ना हो, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य अपने विभाग के शिक्षकों को और मजबूत करना है और उनको उनके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों के लिए चेताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय दस्तावेज हमारी निजी संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक और आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। ये दस्तावेज किसी भी प्रकार से हम किसी भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो हमारे परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, नहीं सौंप सकते। यदि हम विद्यालय दस्तावेजों को अपने परिवार के किसी सदस्य को सौंपते हैं तो ये कानूनी अपराध है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत विश्वासघात मानी जाएगी। इसके साथ ही धारा 336, 340 के तहत इन दस्तावेजों को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने पर दस्तावेजों की चोरी या हेराफेरी का इल्जाम लग सकता है। आईपीसी के तहत ये आधिकारिक विश्वासघात है। विभागीय कार्यवाही यह सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए निलंबन या बर्खास्तगी हो सकती है। छात्रों व स्कूल की संवेदनशील जानकारी लीक करने पर संबंधित राज्य के शिक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है। ये दस्तावेज हम तब प्रस्तुत करते हैं जब विभागीय आदेशों से कोई अधिकारी हमारे विद्यालय में सहयोगात्मक भाव से आते हैं, तब वो हमें उस दस्तावेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य व्यक्ति को ये दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में नहीं सौंप सकते। यदि कोई शिक्षक इस प्रकार के कार्य में संलग्न पाया जाता है तो वह चेत जाए। ऐसा करना विद्यालय और विभाग के प्रति विश्वासघात है। इसके साथ ही यहाँ मैं एक बात पर और प्रकाश डालना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे विभाग की ओर से शिक्षक को प्रोत्साहन देने के लिए या गांव वालों को विद्यालय से जोड़ने के लिए गांव के वो बालक या वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उनको वॉलंटियरली शिक्षा साथी बनाया गया। इसका उद्देश्य है कि उन समय में जब शिक्षक छुट्टी पे होते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश या शीतकालीन अवकाश होते हैं, तो शिक्षक बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा बनाए गए जो शिक्षक साथी हैं वो बच्चों की शिक्षा को देख सकें, शिक्षक द्वारा किया गया होमवर्क को कराने में वो मदद कर सकें और शिक्षक जो है बराबर उन शिक्षक साथियों से संपर्क में रहता है। इसके साथ ही एक ऐसा प्रावधान भी है कि जैसे हमारी सैटरडे एक्टिविटी होती है उसमें हम क्षेत्रीय किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी प्रकार के कौशल में निपुण है, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो कोई बड़ी हो, किसान हो, कोई कुम्हार हो, तो इस प्रकार के किसी भी कौशल में निपुण है तो उसको हम बालकों से इंटरेक्शन करा सकते हैं, जिससे कि वो अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करें और उस व्यवसाय में वो बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं व्यवसायीकरण के तहत उसमें जानकारी दें। लेकिन इन दोनों में से ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति विद्यालय के दस्तावेजों से संबंधित नहीं है। तो अतः मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने विद्यालय दस्तावेजों को विद्यालय के शिक्षकों तक सीमित रखें और ये उन्हीं का अधिकार है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये दस्तावेज ना सौंपें। और अगर क्योंकि इस समय डिजिटल युग है और सभी दस्तावेजों पे डिजिटल वर्क होता है, जैसे कि डीबीटी कार्य है या अन्य कार्य हैं, अगर हमें इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो यह है कि उससे संबंधित हमारे विभाग द्वारा समय समय पर हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन यदि उस प्रशिक्षण से कार्य नहीं चल रहा है तो हमारे बीआरसी और संबंधित जो शिक्षक साथी हैं वो भी इस कार्य को सीख के या समझ के आराम से कर सकते हैं। हो सकता है शुरू में समस्याएं आएँ, लेकिन कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसे इस कदर खतरनाक स्थिति में ले जाएं कि हमारे दस्तावेज जो कि क्योंकि उसमें हमारे अभिभावकों के आधार, उनके फ़ोटो, उनकी बैंक आईडी, उनके फ़ोन नंबर सब होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई हमारे अभिभावकों का या बच्चों का डाटा लीक होता है या उनके साथ कोई अपराध हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना होती है तो ये हमारे लिए बहुत संकट की स्थिति होगी। तो आवश्यक है कि हम इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और किसी के भी हाथों में ना सौंपें। आशा है आपको मेरे सुझाव पसंद आए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और ये मुद्दा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।